वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इधर उधर की बात न करते हुए मैं आपको आज सिंप्लीफिकेशन में ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में आपसे 15 सेकंड में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जो एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सेशन को आप बारीकी से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं और हर बार कहता हूं कि मैथ्स है क्या, हवा मत बनाइए इसको, आप डिफिकल्ट बना देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं डियर कि आप 4 चीजें जानिए, प्लस, माइनस, गुना और भाग। अगर इन 4 चीजों को आप जानते हैं ना, तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप में काबिलियत है, आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ 4 चीजें जानिए और थोड़ा मेहनत करिए, मोबाइल वाली फोबिया से दूर रहिए, अपना एनर्जी सही दिशा में लगाइए, आप जरूर सफल होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इन 4 बातों, सिर्फ 4 ही बातें हैं तो फिर मैथ डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं है ध्यान से। आइए, आज के बाद आपको मैथ्स में मजा आएगा। एक चीज मैं यहां बोल देना चाहता हूं, जब आप मुझे YouTube पे सर्च करें तो मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, जब ऐसा सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो मैं ही मिलूंगा आपको फर्स्ट में। तो आप देखिए, बहुत सारे वीडियो में डिलीवर कर चुका हूं, लगभग 105 वीडियोस मैं विद इन 2 मंथ्स में आप तक पहुंचा दिया हूं। आप उसे देखिए, समझिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, एसबीआर, एसएससी, बैंक और रेलवे वाली सीरीज जो मैंने 20 सीरीज आपको दिया है, डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम से पहले उसे देख कर जाइए, आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आप सर्च करेंगे मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप 1 नंबर सवाल को देखिएगा जरा, मैं कैसे आपको सेकंडों में सवाल बताता हूं। आइए, सिंप्लीफिकेशन का जब सवाल आप करेंगे ना, तो आपको करना क्या है, जब क्वेश्चन को आप देखें तो आपको यह समझना है कि 80% सॉल्यूशन आपका निकल जाना चाहिए क्वेश्चन को देख करके, 80%। अब बात हुई कि ऑनलाइन एग्जाम है सर, कलम तो चलाना नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 80% सॉल्यूशन आपको निकल जाना चाहिए। कैसे? सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो कैसे, जरा ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, एसएससी जीडी का स्पेशली आपके लिए मैं तैयार कर दिया हूं। तो एग्जाम देने से पहले इसको देख कर जाइएगा, बहुत फायदा होने वाला है आपको। डियर स्टूडेंट, जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं ना, 15 सेकंड में आपको समय लूंगा, बस 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं ऑफ, गुना और भाग है। ऑफ, गुना और भाग में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो गुना का होता है, माफ कीजिएगा, ऑफ का होता है। बहुत सारे बच्चे आज भी उनको लगता है कि सर ऑफ और गुना सेम ही तो होता है। मेरे दोस्त, 2 गुने 2 4 होता है, 2 ऑफ 2 भी 4 होता है। लेकिन अगर इसकी प्रायोरिटी पे ध्यान नहीं देंगे कि पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस भूल से निकलना है। क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए, तो पहले ऑफ का काम होगा। डियर, मैं ये कहना आपको चाहता हूं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑफ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है रहने दीजिए। मैं कहता हूं कि भाग का काम यहां है, तो इसको इससे भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक लाइन में 24 से 6 बार में ही कट गया, भाग में है। अब कहेगा सर आपने तो कहा प्रायोरिटी पहले, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं प्रायोरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं कहीं मैं कह रहा हूं, हर जगह नहीं। गुना भाग का जहां जिक्र है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसका काम हो गया, क्योंकि इसका करने के बाद ही तो इधर बढ़ेंगे आप, लेकिन ये बाउंड्री है एक बीच में। अब आप जरा ध्यान दीजिए, कितना सिंपल है। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस परसेंटेज को अगर रिमूव कर दीजिएगा तब बट्टे में हो जाएगा 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से इसको काट दीजिए, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि
5 से 5, 2 से 13, और फिर 2 2 जा 4, 2 से 13 और 2 2 जा 4 और 2 से 6, एक लाइन में बन गया। 13 तिया 39, 13 तिया 39 में 9, 9 नमा 81 और 9 तिया 27, 27 और 8 15, 351। कितना समय लगा आप घड़ी देख के देखिएगा। 9 नमा 81 यानी 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 27 और 8 35 यानी 351। आइए अब सवाल नंबर 2 पे आइए। देखिए कितना सिंपल। अब यहां पे अलग चीज है, मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, मैथ्स बाय अविनाश सर बीसीसी, जरूर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, आपसे मिल जाएगा, आपको कहीं भी किसी भी रूप में मैं ही मिलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को जरा बारीकी से देखिएगा। इसको अगर आप गुना करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद नहीं होगा, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से, क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिए। तो सेम चीजें 3 बार लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यू। सेम चीजें 3 बार लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं बी क्यू। सेम चीजें 2 बार लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर। सेम चीजें 2 बार लिखा हुआ है तो बी स्क्वायर, और यहां पे आपका a इंटू बी है। आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर क्यों हम उतना करने जाएं, हम संख्या लेके क्यों ना चले। नहीं चलना है, क्योंकि संख्या लेके चलने से आपको कठिनाई होगी, क्योंकि ए क्यू बी क्यू किसको माना, ए 1.6 को माना, 3 बार लिखा था इसलिए ए क्यू हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है, बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मेरा कहना है कि अगर आप जानते हैं तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाना है। और अगर आप समझे हुए हैं तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बिना मार्कर चलाए, बिना कलम चलाए, बिना। तो ए क्या था, 1.6 था, क्या था, और बी क्या है, 0.6 है, घट गया। कितना सिंपल, 15 सेकंड से कम में बनेगा, 15 सेकंड भी नहीं, 15 सेकंड भी नहीं, 15 सेकंड से कम में। आप देखिएगा घड़ी और देखकर बनाइएगा, मुझे आपको बताना है। आइए 3 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। डियर स्टूडेंट, जरा आप सवाल देख लीजिए अच्छे से, और मैं आपको देखिएगा यहाँ एक यूनिक बातें बताऊंगा। आपको के जहन में जो भी सवाल हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे ये बताना है आपको कि कैसे सवाल डील की जाती है। एक चीज यहां पर आप देख रहे हैं कि परसेंटेज यहां भी है, यहां भी है, और परसेंटेज यहां भी है। तो सबसे पहले मैं यहां देख रहा हूं कि जरा ध्यान से देखिएगा, यहां क्या है, 80। आप इसमें भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा आपको समझाना है। प्लस 2x 30 गुने 45/100 है, प्लस 85 गुने 20/100 है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि यदि पूरा का पूरा कटे तो काटे, या नहीं तो नहीं काटे। 00 से काटने का तरीका, ये भी 100 कट जाएगा, 2 से 5 और 5 से 17। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, कहानी कितना आसान हो गया। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि जो बात आपसे पूछे ना, वो बराबर के किसी भी तरफ अकेले होना चाहिए।
और यदि और बेहतर समझना चाहते हैं बेसिक कंसेप्ट को, तो आप YouTube के मंच पे जाइएगा, मैथ्स बाय अविनाश सर करिएगा, और मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक का, 9 या 10 प्लेलिस्ट में होगा मेरा वीडियो, सिर्फ बेसिक का है, आप उसको जरूर देखिए। थोड़ी बहुत आपको इधर उधर लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा उतनी अच्छी स्टूडियो नहीं है, चाहे आज भी स्टूडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सारी सुधार मैं किया हूं जो आपको लग रहा होगा वीडियो देखकर, तो जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा क्वेश्चन को देखना है सिर्फ आपको, 15 सेकंड में कैसे बनेगा। देखिए तो 8 दूना 16 है, इधर 17 आपका वेट कर रहा है, तो क्यों ना 16 को लेके चला जाए। अब उसके लिए आप 8 दूना 16 प्लस 2x फिर प्लस, क्यों साहब, क्या जरूरत है। साइज तो देखिए क्वेश्चन का, सॉल्यूशन मेरा छोटा है क्वेश्चन से। तो ये 16 उधर चला गया तो 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचा, प्लस 17 में से 16 जाएगा 1 प्लस, क्योंकि ये जुट रहा है 1 0 से 1 0। मैंने आपसे कहा था कि 5 से काट दीजिएगा तो 5 9 जा, अब 5 2 जा, 9 3 जा 27, अब बटे में 2। गौर फरमाइएगा एक साथ x इज इक्वल टू, पहले इसका काम हो जाएगा, 2 एकम 2 और 27, यानी 29/2 यहां से ले आइए 2 को, 2 2 जा 4, यानी 29/9 है, भाग देने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। 7 चौका 28 है, 1 29/4। मुझे बताना था इसलिए मैं इतना बताया। पॉइंट को पकड़िएगा कैसे करना होता है, और आप खुद लिख कर देखिएगा, आपको मेरा वीडियो देखने के बाद 100% जो क्वेश्चन आप 3 मिनट में बनाते होंगे उसको आप 30 सेकंड में बनाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर में मुझे लगता है ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक लाइन में। चार नंबर सवाल को ध्यान से आप देखेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट के जरिए दीजिए। मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट। हालांकि ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। 1 मिनट आपके पास है, कमेंट के जरिए इसका आंसर दे। फिर मैं 5 नंबर क्वेश्चन जो काफी उलझा हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा और 1 लाइन में ही बन जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ आप ध्यान देंगे बस। तो 1 मिनट आपके पास है, आप इसका रिप्लाई दें कमेंट के जरिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बड़ी बारीकी से मैं इसको बताऊंगा। तो मैं पहले 30 सेकेंड में कैसे बनता है आज का जो मेरा सेशन होगा, मैं अपने थंबनेल में ही यही बोलूंगा देने के लिए। पहली बार 15 सेकेंड में एक सवाल देखिए। जब भी ब्रैकेट का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो तीनों का अगर कोऑर्डिनेशन है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले किसका काम करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, मिडिल का काम करते हैं, और उसके बाद हम बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। अब जरा ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 17 माइनस 14 देखते जाइएगा। मैं जब भी क्वेश्चन पेचीदा हो ना तो इनर मोस्ट से चलिए, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। 17 में से 14 गया 3, 3 से इसको गुना कर दीजिए 6, 50 में इसको जोड़ दीजिए 56, फिर से 17 में से 14 गया 3, 3 से इसको गुना कर दीजिए 6, 50 में 6 जोड़ दीजिए 56, और यहीं पर घटा लीजिए,
यहीं पर 17 में से 14 जाएगा 6, सॉरी डियर मैं थोड़ी सी घटाने में भूल कर गया, 17 में से 14 जाएगा 3, और 3 से इसको गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 59 इस 103 में से घटा लीजिए आप इसको। क्यों? यहीं पर जहां जगह मिले वहीं पर एडजस्ट कर लीजिए, क्या जरूरत है इतना जगह का। 13 में से 9 गया, क्या मिला? 4। इधर से कैरी लिया था, 9 में से 5 गया 4। इस यहां से लेकर के यहां तक का जो रिजल्ट आया 54, यहां हमारा 316 जो साहिब है वो इंतजार कर रहे हैं। यहां जो आपका साहिब है वो इंतजार कर रहे हैं। 13 में से 9 गया 4, और 9 में से 5 गया, माफ कीजिएगा क्यों आज गलत हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, 44। 13 में से 9 गया 4, क्योंकि आपने कैरी लिया था, और 9 में से 5 गया 4। अब देखिए ये महाशय यहां इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा क्या करना है साहब, यहां ले आइए इसको, क्योंकि 44 यहां से यहां तक आया है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, घटा दीजिए 44। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, और फिर बच गया कितना? 2, यानी 272 आंसर। देखिए 272 माइनस में भी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका प्लस वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दे दीजिए, माउस उठाइए, कर्सर को ले जाइए, ब्लिंक करिए, और वहीं पर आप इसका आंसर दे दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए 6 नंबर सवाल को जरा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, और हमारे एडिटर साहब ने बहुत अच्छा किया है इसको लिखने में, बहुत खूबसूरती से इन्होंने लिखा है। मैं इनके सफल जीवन की मंगल कामना करता हूं, और बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, तो इसलिए ध्यान से जरा देखिएगा। ये बेचारे बड़ी मेहनत से इसको लिख करके यहां पर सजा देते हैं। आइए 6 नंबर सवाल, 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में कहता है, ध्यान से जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा पेचीदा टाइप का लग रहा होगा, अब पेचीदा को मैं इलाज करता हूं। तीन बाउंड्री है, एक यहां है, मैं इसलिए वहां एक लाइन में देखिएगा, समझिएगा। जब भी इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन मिले ना, तो कभी भी इन सबको ढोने की कोशिश मत करिएगा, इसको ले जाकर के बर्डन नहीं बनाना है, आसान करना है। प्लस और माइनस एक तरह का बाउंड्री का काम करता है। प्रायोरिटी बेस्ड अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी बेस्ड अगर मैं बात करूं, तो पहला काम यह करना है कि जोड़ या घटाव में से जिसको मन है पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो और उसमें प्लस माइनस का जिक्र हो, तो 2 प्लस के बीच का जो डाटा होता है ना, उसको ब्लॉक कर दीजिए। देखिए प्लस के बीच है, प्लस और प्लस के बीच है, प्लस और प्लस के बीच है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, यहां पर आपका ऑफ का बहुत अच्छा काम होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पर क्लियर कर देता। 5 पहले ऑफ का काम होगा डियर, 10 से भूल से भी भाग नहीं दीजिएगा। तो ये पहले इसका अगर काम करिएगा तो पहले 10 गुने 10 100, 10 से कभी मत भाग दीजिएगा। 100% स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, बटा 10 करेंगे, 10 से 10 इसको उड़ा देंगे। पहले ऑफ का काम, तो 100 कर लिया ऑफ का काम, गुना में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि गुना को, भाग को गुना बना दो, बना दिया। लेकिन इसका काम करने के बाद तो क्या है, 100 है, यह 100 से भाग होगा इसका, तो 100 नीचे नहीं आएगा, क्या होगा, 100 नीचे आ जाएगा, 1 कहां जाएगा, ऊपर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 4 देखिए, तो 5 और 4 दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 5 गुने 4 20, अब 20 2500, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या मिला आपको, 1/5। देखिए हम लिख के तैयार हो गए, जरा साइज देखिए क्वेश्चन का, मैं यहां थोड़ा मिटा रहा हूं इसको।
देखिएगा ध्यान से, 4 गुने 4 है, यानी ऑफ का काम पहले होगा, यानी 4 और गुना भी हम ले लेते हैं, लेकिन पहले इसका काम करिएगा तब गुना बनाइएगा, क्योंकि गुना तो बन गया, भूल से भी 1/4 नहीं करिएगा, पहले ऑफ का काम। 4 चौका 16, एक ऊपर 16 नीचे। मैं अक्सर कहता हूं भाग के बाद का डाटा रिवर्स हो जाता है, लेकिन भाग के बाद का अगर ऑफ का काम है तो पहले ऑफ का काम करेंगे तब रिवर्स करेंगे, ये नहीं कि इसको रिवर्स कर दी। अब गुने में क्या है, 10 लिख लीजिए। देखिए डियर, 4 से यहां पे क्या मिला, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, इससे क्या मिला आपको 5/2। इस ब्लॉक के नीचे देखिएगा जरा, आप देखते जाइए कितना सुगम होता जा रहा है। ब्रैकेट है तो पहले इसी का काम होगा, 10 में से 4 गया 6 होगा, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। और उसके बाद भाग है 16, अब गुना है, भाग को गुना बना दिए 16। यहां पर भूल से भी पहले गुना नहीं करेंगे, देख लीजिए आपका काम कितना यूनिक वे में लिया है। इंटू में 4, 4 से 4 चौका 16, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। डियर स्टूडेंट्स, यहां निकल के आया आपका पूरा, यहां से लेकर यहां तक कितना आया 3/2। अब देखो देखो सिंपल, 5/2 प्लस 3/2, एलसीएम सेम है। 5/2 प्लस 3/2 थोड़ा लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर इतना भी फास्ट नहीं बताइए। अब प्लस 1/5 है, देखो कितना सिंपल। 3, 5 और 3 कितना 8, 5 और 3 कितना 8, 5 और 3 कितना 8, पूरा को नहीं लेना है। 5 3 8, 8/4 2, तो कितना 2 चौका 8, यानी 4 प्लस 1/5, 21/5 आंसर। मुझे आपको बताना है, मुझे बनाना होता तो 15 सेकंड में जरूर बना दे। आज का सेशन ही है एनी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस सॉल्व विद इन 15 सेकेंड्स। एनी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस सॉल्व विद इन 15 सेकेंड्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर को जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। 5 नंबर जरा ध्यान से उसको देखेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर उसको बनाएंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि यहां तीन ब्लॉक है। वो 3 ब्लॉक कैसे है, मैंने कहा कि प्लस और माइनस जहां भी मिले ना उसको ब्लॉक बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। 25 को अगर 5 से आप भाग देंगे, देख लीजिए जब तक इन ब्लॉक में जो दिया हुआ डाटा उसका काम नहीं होगा तब तक जोड़ घटाव नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 प्लस 180, माइनस लिख के तैयार रखिए। 40 से 200 को भाग दीजिएगा क्योंकि पहले भाग का काम होगा, तो 5 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। 17 को 5 से गुना करिएगा तो 85 हो जाएगा, और माइनस 85 में से प्लस 5 चला जाएगा तो 80 होगा। माइनस 85 में से प्लस 5 चला जाएगा तो 80 होगा, माइनस 80, और फिर वो माइनस 80 इसमें से घट जाएगा तो 100 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जरा। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ब्लॉक है लेकिन मैं थोड़ा और आसान कर देना चाहता हूं क्वेश्चन में ही। ऊपर का काम
एक चीज मैंने आपसे कहा कि बाउंड्री बनाइए, प्लस माइनस अगर है, बहुत लंबा क्वेश्चन है और प्लस माइनस है तो उसको बाउंड्री बनाइए। और अगर बटा का भी है ना जिक्र, जैसे देखिए इसके ऊपर में सिर्फ ये है और इसके नीचे में सिर्फ ये है, तो तरीका सीखिए, पहले ऊपर का काम कर लीजिए। 7 चौका 28, 4 दूना 8, प्लस 8 में से माइनस 7 को घटाइएगा तो 1। कलम कम चलाइए, 15 सेकंड से कम में बनेगा। 7 चौका 28, 4 दूना 8, प्लस 8 में से माइनस 7 को घटाइएगा तो 1 मिलेगा। उस 1 को इसमें जोड़ दीजिएगा, 44 मिलेगा। फिनिश्ड। मुझे ढोना नहीं है। मैंने क्या कहा, आज के सेशन में मैंने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर की। एक तो बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखिएगा कि जब बटा का सेंस हो तो कोशिश करिएगा कि ऊपर वाले का काम एक साथ है, नीचे वाले का काम एक साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं थोड़ा आपको शायद यहां पे कुछ चिन्ह देना मेरे एडिटर साहब भूल गए हैं, तो मुझे लगता है कि प्लस है कि माइनस है, तो चलिए मैं अपनी तरफ से इसको प्लस ही कर देता हूं। हो सकता है आपका ऑप्शन बदल जाए, या अगर प्लस होगा तो वही होगा, सीख लीजिए आप। मैं फिर से कहूंगा, यहां पे साइन कुछ छूट गया था इसलिए आप माइंड नहीं करेंगे, मैं अपने मन से दे दिया हूं, वो मैटर नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग का काम होगा, 8 से 9 बार में ही कट जाएगा और 9 से इसको तब गुना होगा। 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, माइनस 8 एकम 8 और ऊपर है 9/8। अब मैं 1 के साथ लेके चलना चाहता हूं, ये तो इसके बाहर है, अंदर का काम तो पहले होगा, वो आपको गुना मान लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 9 एकम 9, 12 8 20। कहानी ओवर। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से काट लीजिए इसको। 5/2 का मतलब 2.5 कह सकते हैं, क्योंकि अब इसको ऐसे मत करिएगा, टफ हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 कह सकते हैं, 5/2 का मतलब 2.5 कह सकते हैं। 22.5 में से 2.5 चला जाएगा तो 20 बचेगा, 44। 5/2 का मतलब 2.5 चला गया तो 20 बचा, बटे में 20। काट दीजिए इसको 2 से, 22/10 आया। अब क्या करिए, 1 0 है इसलिए 2.2। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही कहा कि यहां पर प्लस है या माइनस, उन्होंने मिस कर गया था, इसलिए कोई बात नहीं है, चिन्ह पे नहीं जाना है, कुछ भी हो। इसलिए मैंने कहा था ऑप्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसलिए आपका ऑप्शन मैच नहीं किया, इसलिए मैंने पूरा बना दिया है, क्योंकि यहाँ एक साइन छूट गया था। आइए 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो बड़ी अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे x का वैल्यू पहले निकालना है, हालांकि उतना भी अच्छा नहीं कह सकते। 108 ऑफ का काम है, बटे में 100 कर दीजिए, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इज इक्वल टू x कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू आपका आ गया 216। आपसे पूछ रहा है तो इसका वैल्यू बताइए। मैं क्लास में सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखाता हूं। अगर यहां 3 है 2 है तो भी काम चल जाएगा, 4 है तो भी, 5 है तो भी, 6 है तो भी, सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 216 है और यहाँ 3 है,
पॉइंट टू बी नोटेड। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है कि कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसका पावर 3 कर देने पर 216 आ जाए, तो वो 6 है। तो यही 6 आपका आंसर हो जाए। तो सर पावर 3 क्यों? क्योंकि इसमें 3 है, और अगर नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो कितना आंसर आ गया? 6। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़िए और आपका प्यार, आपका सम्मान मुझे मिलते रहना चाहिए, ताकि मैं बेस्ट कंटेंट, बेटर कंटेंट आप तक डिलीवर करता रहूं। यूट्यूब के मंच पे मैं रेपुटेड नहीं हूं, आप भी जानते हैं, बिगिनर्स हूं। जहां लाखों करोड़ों यूट्यूबर दिन रात मेहनत करते हैं, कंटेंट के बारे में सोचते हैं, उन्हीं लाखों करोड़ों यूट्यूबर में एक मैं भी हूं, आपका प्यारा न्यारा अविनाश सर, जिसे आपके प्यार की जरूरत है। कैसे? आपकी मेहनत, आपके द्वारा वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, व्यू करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज देखिए इसे, मुझे आपकी जरूरत है। यूट्यूब के मंच पे मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप तक एक बेहतर कंटेंट पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो। तो बीसीसी परिवार आपके सुखद जीवन की मंगल कामना करता है और आपके सक्सेसफुल लाइफ की दुआ करता है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो। दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।